हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में यह जानेंगे कि कौन क्या है, अर्थात भारत के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ये देखिए, आप इनके नाम के साथ इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो पहला आंसर है, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो भारत का शिक्षा मंत्री इस समय रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के खेल मंत्री किरण जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा हैं। ये है डी.वी. सदानंद गौड़ा जी। अगला प्रश्न है, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि और कल्याण मंत्री कौन हैं? भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर इसको कहें शिक्षा मंत्रालय, ये दोनों एक ही प्रश्न है। तो इसका उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। अगला प्रश्न है, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री दोनों का प्रभार एक ही व्यक्ति को मिला है और ये हैं स्मृति ईरानी जी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये भी हैं पीयूष गोयल। ध्यान रखिएगा, रेल मंत्री एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ये दोनों प्रभार पीयूष गोयल के पास है। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री भी और इस्पात मंत्री भी, तो ये दोनों का प्रभार है धर्मेंद्र प्रधान के पास। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू जी। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, इसलिए राज्यसभा के सभापति भी वेंकैया नायडू ही होंगे। इसके बाद है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। इसके बाद है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस पिनाकी। अगला है, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? देखिए, इसमें तीनों सेना प्रमुख के बारे में आपको बताया गया है, तीनों को आपको याद रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो भारत के थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद है, वायुसेना प्रमुख कौन है? भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख हैं आर.के. भदौरिया। इसके बाद है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन? तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इसके बाद है, भारत के पहले CDS चीफ कौन बने? तो भारत के पहले CDS चीफ हैं विपिन रावत भी। ये CDS चीफ बनने के पहले भारत के थल सेना प्रमुख थे। इसके बाद है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ये हैं सुनील अरोड़ा जी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसके पहले ये उपराज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय संविधान में नीति आयोग के संदर्भ में एक व्यवस्था की गई है कि भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी होंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके बाद है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। इसके बाद है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई रेड्डी। इसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह। कंफ्यूज मत होइएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। इसके बाद है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। इसके बाद है, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में प्रसून जोशी जी। इसके बाद है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट जी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसके बाद है, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। और नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में की गई थी। इसके बाद है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। प्रश्न क्रमांक 45 है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में रवि शास्त्री हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड। क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री और हॉकी टीम के ग्राहम रीड। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बन्ना जी हैं। इसके बाद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगला प्रश्न है, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ मनु साहनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, फीफा किससे संबंधित है? तो फीफा फुटबॉल से संबंधित एक संगठन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एधानोम। WHO की स्थापना सन 1948 में की गई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी हैं। कभी कभी सवाल ये आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। देखिए, ये नाम फॉरेन के नहीं हुए, इसलिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी ये नाम याद होंगे। तो एशियाई विकास बैंक को शॉर्ट में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर सुनिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख कौन हैं? तो ट्राई के प्रमुख इस समय वर्तमान में राम सेवक शर्मा जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनटीपीसी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन हैं? तो एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह जी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 58 है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ये हैं जी सतीश रेड्डी जी। देखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर सुनिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति जी। अब आपको एनसीईआरटी की बात आई है तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म फिर सुनिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो सीबीएसई के निदेशक हैं मनोज आहूजा जी। अब बात सीबीएसई की है तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।